Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, sorry for coming late. And second thing which I want to address is sorry for my lower pitch. It's 1 a.m. and everyone might be sleeping around me. ठीक है, as you must have read the title by now. See you after 5 months. Prelims है 5 महीने बाद and few things I want to share with you guys कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या एक्चुअली, व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू डेज. मेंस का रिज़ल्ट आया, उसके बाद आई हैव, पता ही है वो 24 लोग जिन्होंने मेंस दिया था मेरे साथ, उनके साथ मैंने सभी के साथ एक जूम कॉल की पर्सनली, एक एक बंदे के साथ. एंड आई टुक सजेशंस ऑन द प्रीलिम्स. सभी से उनसे सुना, 1.5 घंटा बात की. एंड कुछ कंक्लूजन्स पे आई हैव रीच्ड. वर देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देयर स्ट्रैटेजीज? नो. वर देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देयर स्ट्रैटेजीज एंड माइन? नो. वही सेम बातें ही हैं जो एक एवरेज बंदा करता है कि स्टैटिक पे ध्यान दो, ये करो वो करो, वही बातें थी. एंड जो सोचा था वैसे ही सब कुछ था. अब आई हैव रियलाइज वन थिंग, कुछ डिसीजंस मैंने लिए हैं, उस पर बात करते हैं पहले. कि देखो, प्री के ऊपर तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा, दिस इज़ तो फाइनल, क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया तो क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं आपको कैसे करवा सकता हूँ. और वैसे भी यूट्यूब पे ढेरों ऐसे लोग हैं जिनके 140+ मार्क्स आए हैं, जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ सेवरल टाइम्स क्लियर किए हैं. और डेफिनेटली उनके पास जो हर बार क्लियर करते हैं ऐसे, तो दे आर मोर क्वालिटेटिव ना. मैं क्यों आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे पास आओ उनको छोड़ के. मेरे को यार सब्सक्राइबर्स वगैरह का वो कुछ नहीं है, मैं तो मज़े के लिए आया था यहाँ पे. और मेंस मुझे, हाँ, एज़ फार एज मेंस इज़ कंसर्न्ड, जब प्रीलिम्स हो जाएगा ना, मेरा हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, मैं मेंस के लिए यहाँ पे दोबारा आऊँगा 2025 मेंस के लिए. इस बार 10 बंदों का क्लियर हुआ है, 10 आर गिविंग इंटरव्यू. आई होप नेक्स्ट टाइम 100 माइट बी गिविंग इंटरव्यू विद मी. तो हाँ, प्रीलिम्स का तो मैं नहीं करवाऊँगा कुछ, क्योंकि मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ आपको. और एक और बात, मेंस की जैसे बात है, मेंस का कैसे करेंगे चलो वो देख लेंगे बाद में. और चीज़ें देखते हैं. माई रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है. मेरा टेलीग्राम चैनल जो होगा, मैंने पर्सनल यूज़र नेम डाला था अपना, इट विल बी इनऑपरेटिव. उस पर अगर मैसेज करोगे तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी इट. तो टेलीग्राम तो नहीं चलेगा डेफिनेटली. और वैसे भी मैंने अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया है, ठीक है. तो अभी उस पर मैसेज जा भी नहीं पाएंगे. और वो मैसेज भी मैंने वैसे भी ग्रुप से, मिस्टर यूपीएससी ग्रुप से डिलीट कर दिया है. तो और वैसे भी आई कांट हेल्प यू इन द प्रीलिम्स, ठीक है. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि ना, अभी का जो टाइम है ना, दिस इज़ द टाइम फॉर प्रीलिम्स एक्चुअली. इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी आप मेंस की प्रेप करोगे, फेब के एंड में जाके यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू, स्पेशली इफ़ यू आर फर्स्ट अटेम्प्टर. अभी आपको बाहर रह के इतना पता नहीं लग रहा, बट व्हेन यू आर इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिम्स, देयर आर सो मच निटी-ग्रिटीज़, इतनी बारीकियाँ हैं ना, सब पर ध्यान देना होगा. PYQs पिछले 10-12 साल के करने होंगे कम से कम, और उनके एक एक स्टेटमेंट, एक एक ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है उन पर भी ध्यान देना होगा, उनके ऊपर रिसर्च करनी होगी. और इस पर टाइम जाता है. ये सिर्फ 2-3 महीने में नहीं होगा. 2-3 महीने में ऐसा नहीं है कि यू विल बी रेडी फॉर द प्रीलिम्स. एक बार की प्रीलिम्स पर मेहनत लगती है और वो 7-8 महीने देने पड़ते हैं. अभी भी 5 ही बचे हैं. मेरी तरफ से सजेशन यही है कि अभी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दो. स्टैटिक अलग करना होता है, याद अलग करना होता है, करंट अफेयर्स अलग होता है, थोड़े बहुत मॉक्स अलग देने होते हैं. एक मॉक देते हो, एक मॉक के बाद उसका एनालिसिस करते हो, पूरा दिन जाता है. अगर आपको नहीं पता तो कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं 2 घंटे का टेस्ट दे के, उसके बाद 4-5 घंटे उसको एनालाइज करने में. तो टाइम लगेगा, अभी देना शुरू कर दो, ठीक है. आगे देखते हैं. योर डिसीजन. अब देखिए, ऐसा है कि मिस्टर यूपीएससी जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो भी इनऑपरेटिव रहेगा, तो उसे आप छोड़ सकते हैं. यू कैन लीव द ग्रुप. मिस्टर यूपीएससी जो चैनल है यूट्यूब पे, यू कैन अनसब्सक्राइब इट. सब्सक्राइबर्स के लिए तो था ही नहीं मैं. यू कैन अनसब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं डालूंगा नहीं ना कुछ अगले 6 महीने. हाँ, खुद की प्रैक्टिस, जब मैं बोर हो जाऊँगा तो मैंने खुद की प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा था कि मैं PYQs उनकी रिवीजन करूँगा, वो डाल दूँगा. फॉर एग्जांपल 2013 से 2024 तक के प्रीलिम्स सॉल्व करके पेपर
कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो डाल दूँगा। शायद वो रेलेवेंट है नहीं है, वो वैसे भी दूसरे लोगों ने डाले हुए हैं, वहीं से देखना तो बेटर है। ये तो मैं अपने लिए डालूँगा, तो यू कैन अनसब्सक्राइब इट, यू कैन लीव इट, इट इज़ योर डिसीजन। हाँ, जब मेंस आएगा ना 2025 का, तब डेफिनेटली आई विल बी ऑफ सम यूज़ टू यू पीपल, क्योंकि मुझे इसका पता है, आई नो कि ये चीज़ वर्किंग फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। ठीक है, और कुछ एक और चीज़, अब इसके बाद ना सम ऑफ यू माइट बी कि प्रीलिम्स के लिए भी करवा दो, होंगे कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स। तो देखिए ऐसा है कि मैं सजेशंस दे सकता हूँ, ये सजेशंस अपना लीजिएगा। बाकी अपने ऊपर है। स्टैटिक देखो करने पड़ेगा, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, सिर्फ स्टैटिक करना ही पड़ेगा, सारा करना है, सिलेबस सारा कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स बेसिक करना है, उसके ऊपर ओवर फोकस नहीं करना। ये टेंडेंसी है, लोग अगर करंट अफेयर्स के ऊपर ओवर फोकस करते हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, काम चल जाएगा। एनी एनुअल कंपाइलेशन पढ़ लेना। हाँ यार, एक और चीज़, इनमें ना जब मैंने इनसे सजेशंस ली, माइन्यूट डिफरेंसेस थे। वो डिफरेंसेस क्या थे? न्यूज़पेपर तो यार हार्डली एक दो जने पढ़ते थे, बाकी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं था इनमें से, मैं भी नहीं पढ़ता। ओके, जो करंट अफेयर्स थे ना, उनके लिए सारे एनुअल कंपाइलेशंस फॉलो करते थे। ऐसा मान लो 50% विजन IAS की PT 365, 50% कोई अदर्स इंस्टीट्यूट की, कोई सनॉप्सिस IAS की, कोई फोरम IAS की, कोई शंकर IAS की, जो PT आती थी एनुअल कंपाइलेशन, उसको पढ़ते थे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ये फॉलो करते थे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मॉक टेस्ट दिया, उनका क्लियर हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई मॉक नहीं दिया, उनका क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आगे इस पे आ जाते हैं। PYQs सारे करने पड़ेंगे। बेटर के 1979 से एक बार देख लेना, पर अगर टाइम कम हो तो 2013 से 24 तो एटलीस्ट करना विद गलत ऑप्शंस। मॉक्स, अब यार ये भी एक लंबी बात है। मॉक्स दे देना यार, 10 तो एटलीस्ट दे देना। अगर कॉन्फिडेंस लो होगा तो छोड़ देना, नहीं होगा तो 10-15 दे देना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बेसिक तो करना ही होता है। रिवीजन, इसके मार्क्स मैटर नहीं करते, इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो ना, वो मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। देखो, यूटिलाइज़ करो नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज नहीं भी गेन होती तो इतना देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टाइम पर पेपर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसी बेसिक चीज़ें। और सिली मिस्टेक्स कैसी हो रही हैं, भी करेक्ट इनकरेक्ट वाली। हाँ, कॉमन सेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस समझ लो। कॉमन सेंस, थिंक लाइक अ लेमैन। इसकी कोई एग्जांपल तो नहीं याद आ रही, इसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ एप्टीट्यूड की। आपको कॉमन सेंस अप्लाई नहीं हो रही, आपकी नॉलेज अप्लाई नहीं हो रही, बट आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के आपको पता है कि अगर एक टर्म पूछी है कि ये टर्म है 1000 फार्मर्स और इसका क्या मतलब है, ABCD ऑप्शन है। ए में पॉजिटिव लिखा है कुछ, बी में नेगेटिव लिखा है कुछ, सी में कुछ और लिखा है जनरल, डी में कुछ और लिखा है जनरल। जब ये 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स आ जाए ना, वन ऑफ देम मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आंसर, तो आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन। ठीक है, दिस इज़ एप्टीट्यूड। नंबर जनरली फैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो एप्टीट्यूड होता है। और ये चीज़ें UPSC कभी बदलता नहीं है, तो इस पर ध्यान देना। हेल्दी सबकॉन्शियस माइंड चाहिए होता है, ये आपके बहुत आंसर्स ठीक करवाता है, बट इट डिपेंड्स, यू नीड टू डेवलप दिस। कैसे? थोड़ा अकेले रहो यार, आइसोलेट योरसेल्फ, एक्सरसाइज वगैरह करो, दिमाग में गंदगी ना जाने दो। बकचोदी जैसे मैं बहुत करता हूँ, तो बकचोद लोगों से दूर रहो। बेसिकली मुझसे दूर रहो। ठीक है, ओके। CSAT वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। UPSC ने 2023 में बता दिया है कि CSAT कैन बी अ वेरी डिटर्मिनिंग फैक्टर। 2024 में चाहे ठीक ठाक था, पर इसमें ना एक चीज़ याद रखना कि 2 पार्ट तो ऐसे हों जो ठीक हों आपके, एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो बिलो एवरेज है। ठीक है, मेरा ये इंग्लिश और रीजनिंग था, जो मोस्ट लोगों का होता है। मैथ्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, हालांकि मेरे 99 आए थे आउट ऑफ 100 इन 10th और 12th, आई डोंट नो। पर बात ये है ना कि ये वाला मैथ्स वहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ पे मैथ्स दूसरा है, और प्रैक्टिस भी नहीं की, तो मेरा ये बेसिकली कमज़ोर पार्ट है मैथ्स।
और ठीक है, मेरी तरफ से यही सजेशंस थी। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू यू। अगर बताऊंगा भी तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा और वैसे भी एथिकल नहीं होगा। तो ठीक है, अब सी यू, एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना, मस्ती करना, मज़े करना, चिल मारना। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय, साइनिंग ऑफ।